गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सहआचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अमीनो अम्ल के रासायनिक गुण भाग 2 के बारे में आज चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस with the chemical properties part 2 of amino acids. विकार्बोक्सिलीकरण, जिसे हम डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड अथवा विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल प्राथमिक अमीन में परिवर्तित हो जाते हैं। दैट इज अमीनो एसिड्स on treatment with barium hydroxide or specific enzyme, these amino acid forms primary amines. Next है reduction. Amino acid on reduction in presence of lithium aluminum hydride, it forms amino alcohol. अमीनो अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन पर अमीनो अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल पर ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड। अल्फा, बीटा तथा गामा अमीनो अम्ल पर ऊष्मा का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर इनकी पहचान भी की जा सकती है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड is different in case of alpha, beta and gamma amino acids. On this effect of heat, we can identify the type of amino acids. For example, अल्फा अमीनो अम्ल गर्म करने पर चक्रीय एनाइड्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं। दैट इज अल्फा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग it leads to the formation of cyclic anhydride. उदाहरण के लिए, जब अल्फा अमीनो अम्ल को 200 डिग्री तापक्रम पर गर्म करेंगे तो हमें 2,5 डाइकीटो पिपरेजिन प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्फा अमीनो एसिड on heating at 200 degrees Celsius, it leads to the formation of 2,5 डाइकीटो पिपरेजिन। दूसरा है बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो अम्ल गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। दैट इज, अगर हम बीटा अमीनो अम्ल को गर्म करेंगे तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। उदाहरण के लिए 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, ये एक बीटा अमीनो अम्ल है। अगर इसे हम गर्म करेंगे तो हमें एक्रेलिक अम्ल प्राप्त होगा। दैट इज प्रोप-2-इन ओइक एसिड। और अगर गामा और डेल्टा अमीनो एसिड गर्म करेंगे तो हमें लैक्टम में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए 4 ब्यूटेनोइक एसिड, फोर अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड है। अगर इसे हीट करेंगे तो हमें गामा ब्यूटायरोलैक्टोन प्राप्त होगा। दैट इज
when 4-amino-butanoic acid on heated, it leads to the formation of gamma butyrolactone. Next is ninhydrin reaction. ninhydrin अभिक्रिया. अगर अमीनो एसिड ninhydrin के साथ क्रिया करेगा तो हमें बैंगनी रंग का उत्पाद प्राप्त होगा. फॉर्मेशन ऑफ मेटल चिलेट्स, धात्विक किलेट का निर्माण. अगर अमीनो अम्ल को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमें अमीनो अम्ल का कॉपर किलेट प्राप्त होगा. दैट इज व्हेन अमीनो एसिड रिएक्ट विद cupric oxide, it leads to the formation of copper chelate of amino acid. Next है Deccan West reaction. Deccan West अभिक्रिया. अमीनो अम्ल pyridine विलयन में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर अल्फा एसिटोमिडो कीटोन प्राप्त होगा. हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराने पर pyridine की उपस्थिति में हमें अल्फा एसिटोमिडो कीटोन प्राप्त होगा. We can say when amino acid react with acetic anhydride in the presence of pyridine and when they are heated, it leads to the formation of acetamido ketone. So this is all about chemical properties of amino acid. Now in the next class we will deal with the study of proteins. अगली कक्षा में हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे. थैंक यू.